नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका धाड़ा के चुनाव के लिए आज 11 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी नगर परिषद के 4 अलग अलग वार्ड से 4 उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरा है, जबकि धाड़ा से एक भी उम्मीदवार ने आज नामांकन नहीं किया। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को छोड़कर 11 से 17 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया की जानी है और 18 दिसंबर की शाम तक उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। लेकिन इस बीच निकाय चुनाव आम नहीं बेहद खास हो गए हैं, क्योंकि प्रधान पद का चुनाव सीधे किया जाना है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसलिए दोनों ही पार्टी के नेता मंथन करने में लगे हैं कि किस उम्मीदवार पर दांव लगाया जाए, क्योंकि पार्टी के नाम के साथ साथ स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल भी इस चुनाव में बन गया है। बीजेपी संकल्प पत्र बनाए जाने पर काम कर रही है और कांग्रेस भी घोषणा पत्र पेश करके चुनाव में हुंकार भरने को तैयार है। लेकिन उससे पहले इंतजार है कि दोनों पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच आने का। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जेजेपी का गठबंधन धाड़ा नगर पालिका से जेजेपी का उम्मीदवार होने पर सहमति बनी है और रेवाड़ी नगर परिषद से बीजेपी का प्रत्याशी जनता के बीच होगा। फिलहाल नगर परिषद चुनाव के समीकरण क्या है वो समझे, उससे पहले आपको बता दें कि अगले 1-2 दिनों में दोनों पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है और जिला प्रशासन भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियों में लगा है। आज भी चुनाव के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर्स ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ऑब्जर्वर पंकज यादव और डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि उम्मीदवार के खर्च पर निगरानी रखी जाएगी, उम्मीदवार निर्धारित स्थानों पर ही पोस्टर बैनर चस्पा करे और लाउड स्पीकर वाहन की अनुमति अवश्य ले। किस वार्ड का उम्मीदवार कहां नामांकन भरे उसकी पूरी जानकारी आप 2 दिन पहले बनाई गई वीडियो में देख सकते हैं या फिर rewadiupdate.com पर जाकर चुनाव संबंधित सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के समीकरण का अभी सही आकलन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवारों के चेहरे आने का इंतजार है। लेकिन फिलहाल कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो लगातार बैठ के कर रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी विधानसभा में की गई गलती को ना दोहराएं। यानी रणधीर सिंह कापड़ीवास किसका समर्थन करते हैं ये भी देखना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मन मुताबिक बीजेपी प्रधान पद के उम्मीदवारों को उतारेगी या नहीं ये भी देखना होगा, और अगर राव इंद्रजीत के मुताबिक प्रधान पद का उम्मीदवार नहीं होगा तो कितना समर्थन राव इंद्रजीत सिंह का उम्मीदवार को मिलता है वो भी देखना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव का रेवाड़ी शहर में अच्छा खासा दखल है, क्योंकि खुद कप्तान अजय सिंह यादव रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से विधायक है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूट का कांग्रेस को फायदा मिला था, उसी तरह से फिलहाल बीजेपी की टिकट के दावेदार ज्यादा हैं और टिकट एक को मिलने वाली है। ऐसे में बाकी दावेदार बागी ना हो जाए, उन्हें कितना बीजेपी संभाल पाती है ये भी देखना होगा। ऐसे में फिलहाल इसके अलावा भी कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो लगातार बैठ के कर रहे हैं। लेकिन अभी साफ तौर पर सभी का चेहरा सामने नहीं आ पाया है, इसलिए इंतजार करें और अगले 2-3 दिनों के बाद चुनाव को लेकर जो समीकरण है उसका थोड़ा बहुत आकलन लगाया जा सकता है और उस पर जल्द हम एक वीडियो लेकर आएंगे।